आप देख रहे हैं पारिजात भारत समाचार। खबर नए भारत की। बहराइच में 8 फरवरी उत्तर प्रदेश जनता दल सेकुलर के अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह के जनपद भ्रमण के दौरान एलआरपी निरीक्षण भवन में आयोजित जिलाध्यक्ष राम बहादुर सिंह की अध्यक्षता में बैठक में उपचुनाव मिल्कीपुर सहित दिल्ली प्रदेश में एनडीए अलायंस भाजपा के प्रत्याशियों की ऐतिहासिक विजय पर हर्ष व्यक्त कर एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान संगठनात्मक विस्तार के क्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने श्री सादात अहमद को जेडीएस का प्रदेश सचिव प्रभारी जनपद श्रावस्ती तथा योगेंद्र श्रीवास्तव को जिलाध्यक्ष युवा जनता दल सेकुलर बहराइच मनोनीत कर प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें संगठन को गति एवं मजबूती देने की अपेक्षा की। तत्पश्चात केएस वेलनेस एंड योगा सेंटर दुबेपुरवा निकट कार्तिकेय लॉन बहराइच का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ है। वहीं उक्त अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह ने कहा कि योग से स्वस्थ समाज तथा नागरिक निरोग रहता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को आजीवन युवा रहने का रहस्य योग ही बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि योग से ही भारत देश आज विश्व गुरु कहलाता है। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश महामंत्री शिव कुमार सिंह एडवोकेट उच्च न्यायालय, अशोक कुमार पाठक प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट उच्च न्यायालय एवं हेमराज सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी अपने अपने वक्तव्य के दौरान कहा कि वर्तमान समय में देश समाज में योग निहायत जरूरी हो गया है। साथ ही इसको बढ़ावा देने के लिए हम सबकी अहम जिम्मेदारी होनी चाहिए। उक्त अवसर पर योग प्रशिक्षक किरण श्रीवास्तव, कार्यक्रम की आयोजिका वैशाली श्रीवास्तव, सद्दाम अहमद, इम्तियाज अली, मोहम्मद इसारत खान, एडवोकेट अनुज कुमार मिश्रा सहित तमाम लोगों ने नवनिर्मित योग सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर शामिल होकर हार्दिक शुभकामनाएं दी। अंत में बैठक के दौरान जनपद में बंद बहराइच बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस को पुनः संचालित करने, बहराइच से जरवल रोड रेल मार्ग विस्तार कर को गति देने, लौकुश की जन्मभूमि सीता माँ की पावन त्याग स्थली एवं वाल्मीकि ऋषि के आश्रम सीताद्वार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन केंद्र घोषित कराने आदि को शासन स्तर से शीघ्र ही क्रियान्वित कराने हेतु घोषणा की गई। आप बने रहिए हमारे साथ पारिजात भारत समाचार में। केएस वेलनेस योगा सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ के आयोजक योगेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ आए, हाई कोर्ट के एडवोकेट भाई शिव कुमार सिंह जी, जिला अध्यक्ष जनता दल भाई राम बहादुर सिंह जी, कांग्रेस के नेता वरिष्ठ नेता विनय सिंह, इम्तियाज भाई और यहाँ पर उपस्थित सादात अहमद भी उपस्थित सभी माताओं, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों। क्योंकि आज का जो योगा सेंटर है ये बहराइच तपस्वियों की घूम रही है, मनीषियों की घूम रही है। यहाँ पर बालार मुनि तपस्या करते थे और अपने योग से, अपने तप से उस वहाँ पर एक कुंड था, वहाँ पर जो लोग जाते थे उनके पास तो वो पानी छिड़क देते थे, कुष्ठ रोगी ठीक हो जाते थे। और ये बहराइच का बहुत पुराना महत्व रहा यहाँ पर, क्योंकि योग के बल पर बहराइच का नाम रहा, तप के बल पर बहराइच का नाम रहा, उत्तर प्रदेश का नाम रहा और भारतवर्ष का जो नाम है वो भी योग और तप के बल पर ही है। अभी उत्तर प्रदेश के गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, उनके खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप था। अमेरिका ने उनको वीजा नहीं दिया था, उनको पासपोर्ट नहीं दिया था। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री हुए और आसपास के देश को सारे राष्ट्राध्यक्षों को, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, सबको वो अपने सफल समारोह में बुलाया था। और इसके बाद जब उस शक्ति को देखा भारत के, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने उनको आमंत्रित किया अमेरिका में और वीजा भेजा और कहा कि आप आइए और हमारे व्हाइट हाउस के आप मेहमान बनिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ से गए तो जिस दिन से नवरात्र व्रत शुरू होता है उस दिन वो अमेरिका पहुंचे और जिस दिन नवरात्र व्रत खत्म होता है तो दशहरे के दिन वो वापस आए और वहाँ पर जितने दिन रहे वो नवरात्रि में वो शहद और नींबू पानी पी करके वहाँ पर रहे। वहाँ का पानी नहीं पिया उन्होंने, अपना पानी, अपना नींबू, अपना शहद लेकर गए थे। लेकिन जब व्हाइट हाउस में योग कर रहे थे तो वहाँ के राष्ट्रपति देख रहे थे कि बगैर खाए पिए ये 9 दिन में और ये योग कर रहे हैं और हम लोग रोज खाना खाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, रिच खाना लेते हैं, इसके बाद भी योग नहीं कर पाते। और धीरे धीरे उन्होंने व्हाइट हाउस में देखा और उस योग को देखा तो उन्होंने कहा जो योग है ये योग को हम लोग विश्व योग दिवस के रूप में मनाएंगे। और जो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, वो भारत उसी योग के बल पर, उसी तप के बल पर यह विश्व गुरु हो गया। कोई चीज को, जैसे विवेकानंद यहाँ पे गए तो विवेकानंद धर्म संसद पर भाषण किया और विवेकानंद को योग में सबसे ज्यादा उनको, क्योंकि भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जन्मदिन को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस भारतवर्ष में तो होता ही है,
लेकिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और जब वो अमेरिका में गए थे भाषण करने तो उनको टाइम बहुत कम दिया गया था, लेकिन जब वो बोलने लगे तो उनको लंबा टाइम को बढ़ाते गए, कई दिन तक उनका भाषण वहां पर हुआ। और विवेकानंद जी जब भाषण करके चल दिए अपने घर की जहाँ रुके हुए थे अपने आवास की तरफ, तो वहां की लड़कियां लड़के शोधकर्ता उनके पीछे पीछे चल दिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग को पीछे आ रहे। उन्होंने कहा, उन लोगों महिलाओं छात्राओं ने कहा कि आपसे हम एक सवाल करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा इतनी देर, इतने घंटे, इतने दिन हमारे भाषण हुए और इसके बाद भी कोई आपको अभी उत्तर चाहिए कि हाँ आपने अभी भाषण में वहाँ कहा है कि श्री कृष्ण भगवान चलते थे तो उनके पीछे गाय चली आया करती थी। गोपियां तो आती थी लेकिन गाय भी, जानवर भी चले आते थे, तो उनमें क्या आकर्षण था। तो उन्होंने कहा कि देखिए इसका उत्तर यही है कि इतना टाइम हमने वहाँ भाषण किया और हमने वहाँ पर समय लिया, प्रवचन किया, लेकिन हम अपने आवास की तरफ जा रहे हैं सोने के लिए, इसके बाद भी आप लोग पीछे पीछे चले आ रहे हैं। तो वो तो भगवान थे और हम तो इंसान हैं, तो यही आकर्षण श्री कृष्ण में था और वही आकर्षण हमारे अंदर जो आप देख रहे हैं। तो जो विवेकानंद जी अंतिम बार जो उनकी मृत्यु हुई, अंतिम दम तक वो युवा ही रहे और इसलिए उनका हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और दूसरा, हम योग के बल पर शारीरिक, मानसिक और नहीं ठीक है।